आइए आज आपको विकास की एक कहानी सुनाते हैं। वह विकास जो जल, जंगल और जमीन की कीमत पर हो रहा है। वह विकास जिसने छत्तीसगढ़ को धीरे धीरे अपनी आगोश में ले लिया है और अब सरगुजा से लेकर रायगढ़ तक और खैरागढ़ से बस्तर तक तेज रफ्तार से दौड़ रहा है। गरज यह है कि इसकी कीमत चुका रहे हैं इस प्रदेश के ग्रामीण और भोले भाले आदिवासी। सरगुजा जिले के परसोड़ी कला गांव में 3 दिसंबर 2025 को सुबह से ही तनाव था। ग्रामीण SECL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के लिए हो रहे जमीन अधिग्रहण का विरोध कर रहे थे। जैसे ही पुलिस और प्रशासन की टीम सीमांकन के लिए पहुंची, ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। लेकिन इस विरोध के आगे प्रशासन टस से मस नहीं हुआ। कुछ ही मिनटों में माहौल टकराव में बदल गया। अपनी जमीन छीने जाने के डर से ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। जवाब में पुलिस ने भी पथराव किया। दोनों तरफ से हुए पथराव में 50 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिसकर्मी घायल हुए। ग्रामीणों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को खदेड़ा। इसके बाद हुआ असली खेल और देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच SECL मैनेजमेंट ने सीमांकन की कार्रवाई पूरी की। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता रहा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस से डर दिखाकर प्रशासन और प्रबंधन ने अपना काम पूरा कर लिया। इसके बाद इसी हफ्ते 23 मार्च को सुकमा जिले की बुनियादी समस्याओं को लेकर बस्तरिया राज्य युवा मोर्चा और छात्र मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। आक्रोशित युवाओं ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण बन गई। मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ता अपने 10 सूत्री मांग को लेकर ऑफिस के सामने इकट्ठे हुए, जहां सभा हुई। सभा के बाद जुलूस की शक्ल में प्रदर्शनकारी कलेक्टर कार्यालय की ओर बढ़े और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जिले में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है। यह घटना केवल एक गांव की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक विस्तार और उससे उपजे जनविरोध की बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में बस्तर से बप्पी राय, सरगुजा और रायगढ़ से अंक पांडे के साथ हम प्रदेश भर के उद्योगों और उससे उपजने वाले जनविरोधों की रिपोर्ट पेश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि ऐसी जनहित की रिपोर्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे का ऐलान कर रखा है। माओवादी संगठन के तकरीबन सारे बड़े नेता या तो मारे जा चुके हैं या सरेंडर कर चुके हैं। स्पष्ट होते इस हिंसक आंदोलन का असर बस्तर में देखा जा सकता है, जहां औद्योगिक हलचल बढ़ गई है। यहाँ बैलाडीला आयरन और माइंस की खदानों में खनन, ArcelorMittal का प्रस्तावित विस्तार, दंतेवाड़ा के पंडेवार क्षेत्र में जंदल कंपनी की परियोजना, नारायणपुर का रावघाट आयरन और प्रोजेक्ट, आमदई घाट आयरन माइंस, कोंडागांव में क्रेशन प्लांट, बोध घाट बहुउद्देशीय बिजली परियोजना और बैलाडीला से कोत्तागुडेम तक नई रेल लाइन जैसी कई योजनाएं प्रस्तावित हैं या फिर इनका विस्तार हो रहा है। कई प्रोजेक्ट्स के खिलाफ गांवों की ग्राम सभाओं और जन सुनवाई में तीखा विरोध सामने आया है। कांकेर के हाहा लद्दी में प्रस्तावित पुष्प स्टील एवं माइंस प्रोजेक्ट को जन सुनवाई में भारी विरोध के बाद कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा। लोहत्तर क्षेत्र में हाई ग्रेड हेमेटाइट खनन परियोजना का भी विरोध हुआ। बैलाडीला डिपॉजिट 11 के लिए 1875 हेक्टेयर वन भूमि की विलोपन को मंजूरी मिल चुकी है, जबकि जन सुनवाई में ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया था। डिपॉजिट 14 और डिपॉजिट 4 की परियोजनाओं के खिलाफ भी लगातार आंदोलन हो रहा है। दंतेवाड़ा के पंडेवार क्षेत्र में जिंदल कंपनी को दी गई लीज का विरोध भी थमा नहीं है। नारायणपुर के आमदई आयरन माइंस क्षेत्र में ग्रामीणों का कहना है कि खदान से निकलने वाले ट्रकों से परेशानी बढ़ा दी है। खदानों की वजह से सड़कें खराब हो चुकी हैं, धूल से फसलें प्रभावित हैं और बच्चों और बुजुर्गों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं। कोंडागांव के मक्का प्लांट से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ के कारण खेती की जमीन प्रभावित होने की शिकायत लगातार सामने आती रही। इससे प्रभावित लोगों ने कई महीनों तक प्रदर्शन किया। इसके बाद भी कोई असर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ तक स्थिति यह हो गई कि एक शादी के दौरान इस अपशिष्ट की गंध से जब लोग परेशान होने लगे तो वे सीधे प्लांट बंद कराने पहुंच गए। मौके पर कलेक्टर और SP को आना पड़ा। कुछ समय के लिए प्लांट बंद किया गया, लेकिन संचालन फिर शुरू होने से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। बस्तर के हालात जानने के लिए बस्तर से बप्पी राय की यह रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लौंडीगुड़ा ब्लॉक के कोडली पंचायत में, कोडली घाट में। आप देख रहे हैं कि हमारे एक नाविक भाई है। हमारे एक स्टोरी बोधघाट परियोजना पे स्टोरी बनाने जब मैं यहाँ पहुँचा तो बोधघाट इंद्रावती नदी के उस पार एक जनपद सदस्य है जिनसे संपर्क हुआ है। उस पार देखेंगे
एक महिला खड़ी है, उस महिला को लाने के लिए नाविक जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे वर्तमान समय में भी बिनता क्षेत्र के भी जनपद सदस्य हैं, विद्याधर भैया। विद्याधर भैया पूरा नाम क्या लिखते हो? विद्याधर नाग, मैं जनपद क्षेत्र क्रमांक 2 और उस पर जो है वो जनपद क्षेत्र क्रमांक 1 में आता है। अच्छा, तो यहाँ आना जाना जो होता है इंद्रावती नदी इसी प्रकार से पार हाँ, इसी प्रकार से नाव में पार करके जाना है, फिर आना है, यही चीज चलता है। और यहाँ अगर एक पुल देने से और अच्छा रहता। सरकार आती है जाती है, लेकिन यहाँ पुल का व्यवस्था नहीं करता है। तो बोधघाट परियोजना का जो है हम लोग यहाँ पे कवरेज करने के लिए आए हैं। अब मजेदार बात देखिए कि हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं इंद्रावती नदी के इस पार। अब एक देख रहे होंगे कि नाविक नाव लेके जनपद सदस्य को लाने जा रहे हैं। नाविक से हमने रिक्वेस्ट किया कि जनपद सदस्य को लेके आए, उनसे कुछ बातें करनी है। फिलहाल अभी इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं। बात बताइए कि इन इलाकों में बोधघाट परियोजना प्रस्तावित है, लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार ये दावे कर रहे हैं इन इलाकों में अगर बोधघाट परियोजना प्रारंभ होता है तो जल विद्युत होगा, नहर का काम होगा। आप इसको किस रूप से देखते हैं? हम इसको बनने नहीं देंगे, ना विरोध में है। और बन के भी यहाँ गांव वाले को क्या फायदा देगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा। जैसे नगर नार में गांव वाले क्या फायदा है? बाहरी के लोगों को फायदा मिलता है और गांव वाले कुछ नहीं मिलता है। इसके विरोध में है और विरोध करते रहेंगे और बनने नहीं देंगे। अगर जान जाएगा तब पर भी जमीन हम देना नहीं चाह रहे हैं। तो बिनता जो इलाका है स्वर्ग सा लगा मेरे को जब हम पहुंचे, तो इतना बेहतर खूबसूरत जगह है। तो और बेहतर होगा शायद, आपको लगता है सर? नहीं, बेहतर तो नहीं होगा, हमारे लिए विनाश है। ये विकास नहीं है, विनाश है हमारे लिए। और हमको मतलब शासन मतलब बेघर करके विनाश करके हमको कहाँ ले जाके मतलब बैठाएगा? इतना जान 40,000 लोगों को। और जंगल भी बर्बाद होगा, जंगल बर्बाद होगा। जैसे मऊ टोरा ये सब बिन के हम लोग जीवन यापन करते हैं, वो सब बर्बाद होगा। खेती बाड़ी यहाँ लगभग 80,000 कुंटल तक धान बेचते हैं इस हमारे डुबान क्षेत्र एरिया में, तो वो सब बर्बाद होगा। यानी कि बाकी क्षेत्रों से यहाँ पे धान का उत्पादन ज्यादा होता है। यहाँ बाकी क्षेत्र से यहाँ बहुत ज्यादा होता है उत्पादन। और पानी का सुविधा है, पानी यहाँ कुछ समस्या नहीं। पानी दे के यहाँ क्या करेगा? हम लोगों को बेघर थोड़ा ना बनाएगा। कैमरामैन को बोलूंगा कि उस पार अगर दिखा सके संभवतः, हालांकि दूरी काफी ज्यादा है, 1 किलोमीटर का लगभग ये नदी है। और जनपद सदस्य वहाँ पे नाव के पास आ रही है, उसे बैठा के पार करेंगे और उनसे बात हम लोग चर्चा करेंगे कि बोधघाट परियोजना से इन इलाकों में आप देखेंगे चारों तरफ देखेंगे हरियाली हरियाली है, चारों तरफ हरियाली है। हम लोग बिनता इलाके में जब पहुंचे, वहाँ पे कृषि का उत्तम व्यवस्था है। हर कृषक इन इलाकों में जागरूक है और कृषि का इन इलाकों में फसल की अगर बात की जाए 2-2, 3-3 फसल, साल में 3-3 फसल का उत्पादन करते हैं। तो किस विकास की बात करते हैं? यहाँ के स्थानीय लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये विकास नहीं है, विनाश की ओर हम जा रहे हैं। फिलहाल अभी जनपद सदस्य जब आएगी उनसे भी चर्चा करेंगे कि वो महिला है वो क्या कहती है, इन क्षेत्रों के जो महिलाएं हैं, इन इलाकों में जो महिलाएं रहती है उनका क्या मानना है, बोधघाट परियोजना से उनको क्या लाभ होगा। सरकार ये कहती है कि जंगलों में रह रहे हो, जंगल से क्या होगा, जंगल से बाहर निकलो, शहर बनाइए। लेकिन वास्तविकता अगर देखा जाए तो इन्हीं जंगलों से इनका जीवन है। वन्य जीव समाप्त हो जाएंगे, इन इलाकों के हजारों लाखों पेड़ कट जाएंगे, इन इलाकों का लगभग जो जीवन शैली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के दावे कर रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया, जिसको नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और इन दिनों यहाँ इस इलाके के लगभग 56 के गांव के लोग बेहद आक्रोशित है, उद्वेलित है। कारण ये है कि सरकार ये चाहती है कि इन इलाकों को बफर जोन बनाया जाए, टाइगर रिजर्व एरिया बनाया जाए और इन यहाँ जो मौजूद 56 गांव को यहाँ से विस्थापित किया जाए, जिसका लगातार विरोध होते आया है। इस वक्त मैं इंद्रावती टाइगर रिजर्व एरिया में हूँ, कुछ ग्रामीण यहाँ पे मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि क्या है मामला।
सरकार क्या कह रही है? सरकार विस्थापन करना चाह रहे हैं, विस्थापन करना है बोल के कोशिश की। क्यों? ये यहाँ पे जानवर पाला जाता है, यहाँ आदमी नहीं रहना है बोल के कोशिश किया। हम लोग इसलिए छोड़ के नहीं जाएंगे, हम जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे। जाने से हम कहाँ बचेंगे, इतना जमीन हमको कहाँ मिलेगा? दूसरे जगह ले जाके बसाने से हम लोग को जमीन नहीं मिलेगा। हम लोग जमीन छोड़ के नहीं जाएंगे बोल के कई बार रैली किए, धरना किए, तो पर भी फिर भी घोषित किया है कि विस्थापन करना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग कब से रह रहे? जो हमारे कितने गांव प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ 56 गांव का है। यहाँ हमारे दादा दादी से पहले से बसा वाला गांव है, ये नया गांव नहीं है, अभी बसा वाला नहीं है। पहले का पट्टा भी है, हमारा दादा दादी का पुरखा का पट्टा भी है, इसलिए हम विस्थापित होना नहीं चाहते। कौन कौन से ऐसे गांव है जो विस्थापित करेंगे? 2-4 गांव का नाम बताइए। यहाँ पे अभी ये सागमट्टा है, इधर गुंडम है, पेनकुदुर है, तो छोटा काकलेर है, ये सनरा तक के इधर बहुत गांव पड़ता है। पूरा किरपे दुड़पल्ली इधर 56 गांव का आया है। अच्छा, एक बात बताइए, इस आसपास कितने गांव कितने लोग होंगे यहाँ पे? जो 56 गांव में कितने परिवार रहते होंगे लगभग? घोषित किया लेकिन हमें पता नहीं, लिखा वाला है, लिखा में लिखा वाला है, लेकिन जनसंख्या का बोल रहा है, जनसंख्या का वही कंफ्यूजन है। अच्छा, आंदोलन आप लोग जब कर रहे हैं, सरकार को अपना विरोध दर्ज करा ले, तो सरकार कुछ बोली अब तक? कुछ नहीं बोले, ऐसे बोले नहीं उठाएंगे बोल रहे हैं। फिर 1-2 महीने के बाद फिर घोषित है ऐसा उठाना है, ऐसे सब बोल रहे हैं। यानी कि तलवार लटके रहते हैं। हाँ, लड़के रहते हैं कि कहीं उसका फैसला नहीं कर रहे हैं। बस कहीं हम लोग पटना भी गए, रैली किए, नहीं हो जाएगा, हम करवाएंगे, फिर नहीं उठेगा बोले। फिर उसके बाद फिर बोले कि फिर उठना ही है, पेपर में दे रहे हैं। अब आप लोग क्या चाह रहे हो कि ठोस निर्णय कुछ निकले? क्या चाह रहे हो? हम लोग छोड़ के नहीं जाएंगे, विस्थापन नहीं होंगे बोलने का हम लोग का विचार है। अच्छा, आप कुछ बोलेंगे? आप युवा हो इस क्षेत्र के, आप लोग किस रूप से देखते हो सरकार का जो नीति है, टाइगर रिजर्व एरिया बनाना है बता रहे हैं, आप लोग इसको किस रूप से देखते हो? कितना क्या विरोध करते हो? कैसे जी, मतलब न सर, हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे कहीं बोल के हम लोग सोच के रहते हैं। हम लोग क्यों जल जंगल जमीन है, हम लोग कितना खेती किसान आदमी लोग इतना सल्फी जड़ है सब है, यहाँ हम लोग छोड़ सकते कहाँ जाएंगे? हम लोग जाना नहीं बोलते सोच सकते। यानी आपका जमीन से अभी उठाया जा रहा है, सरकार ये कह रही है, उठाना चाह रही है जी। अच्छा, इन इलाकों में बाघ उग है? हाँ, बाघ गए सर। कभी आमना सामना हुआ? कुछ परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत नहीं करते, कभी दिक्कत नहीं करते। तो इन इलाकों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? ईरान है और बालू है, वन भैंसा, बालू है, बंदर मन है, भैंस वन भैंसा है। हाँ। लेकिन दोनों अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हो, जंगलों में जी रहे हो, खेत गांव में जी रहे सर। किसी से कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है सर। आज तक ऐसा कोई घटना हुआ जिससे दोनों कोई परेशानी हुआ है? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। ये जी क्या बोले आप? आदमी से सामना नहीं किया, लेकिन जानवर तो करे हो, शिकार करेगा ही। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? इन इलाकों में विस्थापित करना बोल रहे सरकार, आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग इसका पन्ना होंगे। हम लोग को जमीन नहीं जायदाद है, जाड़ में नहीं, जाड़ आम जाड़ सब है सर, हम लोग छोड़ के नहीं जा सकते, हम लोग को नहीं उठना चाहिए। एक कुछ ग्रामीण है जिनका ये कहना है कि ये जल जंगल जमीन इनकी है और इनकी जमीन से इनको उठाने के लिए सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अपनी जल जंगल जमीन को छोड़ के, इन गांवों को छोड़ के, इन नदी नालों को छोड़ के, इन पहाड़ों को छोड़ के ये नहीं जाएंगे। बस्तर के बाद अगर सबसे ज्यादा ग्रामीणों और आदिवासियों में चिंता देखी जा रही है तो वह है रायगढ़, सरगुजा और सूरजपुर का कोल बेल्ट। यह क्षेत्र भी इस समय विरोध आंदोलनों का केंद्र बन चुका है। हल्द्वानी, तमनार, रायगढ़ और विश्रामपुर कोलफील्ड जैसे क्षेत्र में कोयला खनन परियोजनाओं को लेकर सैकड़ों गांव प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। रायगढ़ जिला इस समय कोयला खनन के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में तब्दील हो चुका है। यहाँ गारेपालमा, तलईपाली, दुर्गापुर, उरुंगा और शाहपुर जैसे बड़े कोल ब्लॉक्स निजी और सरकारी कंपनियों को आवंटित किए जा चुके हैं।
हाल ही में तमनार क्षेत्र में कोल प्रोजेक्ट को लेकर हुई जनसुनवाई के दौरान हालात बेकाबू हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन जबरन और नियम विरुद्ध न सिर्फ जनसुनवाई कार्रवाई कर रहा है बल्कि परियोजना भी उन पर थोपी जा रही है। 27 दिसंबर को पुलिस बल और ग्रामीणों के बीच झड़प भी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हुए। ग्रामीणों का कहना है कि हमसे हमारी जमीन छीनी जा रही है, जंगल उजाड़े जा रहे हैं और बदले में सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं। उदयपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले पुरुगा कोल ब्लॉक के खिलाफ भी हाल में बड़े आंदोलन हुए। यह क्षेत्र पूरी तरह आदिवासी बहुल है और यहाँ खेती, वनोपज और जंगल ही जीवन का आधार है। कोल बेल्ट वाले क्षेत्र में सरगुजा पहले से ही हसदेव अरण्य के जंगल कटान को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में रहा है। अब एक बार फिर पारसा ईस्ट, कांटा पासन, भास्करपुरा, खरगांव और झिगादौर जैसे कोल ब्लॉक्स के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हाथी कॉरिडोर, जैव विविधता और आदिवासी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध यह क्षेत्र अब कोयला कंपनियों के निशाने पर है। इन इलाकों में कई गांवों में ग्राम सभा ने खनन के खिलाफ प्रस्ताव पारित किए हैं, लेकिन आरोप है कि इन प्रस्तावों को नजरअंदाज कर स्वीकृति दी जा रही है। सूरजपुर के पारसा और दतिमा कोल ब्लॉक्स भी अब विवादों में है। यह इलाका पहले से ही कोयला खनन से प्रभावित रहा है और अब नए प्रोजेक्ट से विस्थापन की आशंका और गहरा गई है। यहाँ के ग्रामीण पहले से ही खदानों से निकलने वाले धूल, प्रदूषित पानी और कंपन से परेशान है। नए ब्लॉक्स खुलने से दर्जनों गांवों के उजड़ने की आशंका जताई जा रही है। हजारों हेक्टेयर जंगल कटेंगे, आदिवासी संस्कृति और आजीविका पर संकट है, जल स्रोत सूखने की आशंका है, खेती और पशुपालन प्रभावित होगा। सामाजिक संगठनों का दावा है कि यदि सभी परियोजनाएं शुरू हुई तो पूरे क्षेत्र का भूगोल बदल जाएगा। सरगुजा और रायगढ़ से अंक पांडे को सुनिए कि इन हालात पर उनकी रिपोर्ट क्या कहती है। इस वक्त मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ के कोल बेल्ट के ग्राउंड जीरो पर, जहां लगातार विकास के नाम पर गांव और पेड़ों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है। रायगढ़ के तमनार के पुरुंगा से लेकर सरगुजा के सूरजपुर तक कई गांव अब विस्थापन के खतरे में, जिसके कारण आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं और अपने जंगल जमीन के लिए लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में हुए तमनार आंदोलन जो कि हिंसक हो गया, उसमें कई लोग घायल भी हुए। मगर सवाल अब भी यही है, क्या विकास या विनाश? क्या छत्तीसगढ़ केवल कोयला उत्पादन के लिए एक जरिया बनकर रह जाएगी, या फिर सरकार उन तमाम लोगों की बात सुनेगी जो अपने हक के लिए ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं? हमारी अभी वर्तमान ग्रामवासियों के साथ उनका जो प्रतिनिधि मंडल था उनके साथ एक स्तर का बैठक हो चुका है और हम लोग निरस्तीकरण की कार्रवाई की ओर आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी हमने सूचना भी दी वहाँ पे। और मेरी सभी ग्रामवासियों से जो भी धरना स्थल पर हैं और बाकी जो भी हैं, सबसे अपील है कि कृपया शांति व्यवस्था को बनाए रखें, आइन कानून की व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें और हम आप सबकी मांगों का सम्मान करते हैं। राज्य सरकार ने 2026-27 के बजट में औद्योगिक विकास को आर्थिक रणनीति का प्रमुख आधार बनाया है। निवेश, औद्योगिक कॉरिडोर, नई फैक्ट्रियों को आर्थिक वृद्धि का इंजन बताया गया है। पहाड़ी इलाकों के अलावा अब मैदानी इलाकों में इन सब की वजह से इसका असर पड़ने लगा है। नवा रायपुर के खपरी, नवागांव और सेंध गांवों में प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के लिए पट्टे के मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई ने स्थानीय असंतोष को जन्म दिया। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण यानी कि NRDA ने आसपास के 3 से 4 गांवों में सालों से रह रहे लोगों को बेघर कर दिया। कई मकान तो ऐसे हैं जो इंदिरा आवास योजना के तहत दी गई थी, यानी कि सरकारी एजेंसियों ने ही सरकार की योजनाओं के तहत बनने मकानों को धराशायी कर दिया। नया रायपुर के तूतामाना क्षेत्र में फिल्म सिटी परियोजना के लिए करीब 2000 पेड़ों की कटाई शुरू की गई है। स्थानीय विरोध के बाद प्रशासन को कार्रवाई रोकनी पड़ी। कांग्रेस अब भी वहां विरोध कर रही है। इस तरह के प्रोजेक्ट के जरिए सरकार की इस मंशा को समझा जा सकता है, जिसमें वह इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को पर्यावरणीय जवाबदेही से ज्यादा महत्वपूर्ण समझती है। रायपुर के खरोरा से लगे तिल्दा ब्लॉक में रायगढ़ स्थित नलवा सीमेंट प्लांट्स के लाइमस्टोन खदान के लिए 5 गांव जड़ने की स्थिति में है। क्षेत्र में लाइमस्टोन खदान की योजना से 5 गांव के प्रभावित होने की आशंका इसी बहस का हिस्सा है। यहां करीब 5 गांव की हजारों एकड़ जमीन को खदान को देने की तैयारी की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 60 किलोमीटर दूर रायपुर और बेमेतरा के बीच पथरा गांव में सैकड़ों दिनों तक हड़ताल चली। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ये प्रदर्शन चला। प्रदर्शन करने वालों में 60 से 80 साल की महिलाएं शामिल थी। ये सभी एक फैक्ट्री के खिलाफ लड़ रही थी। गांव के लोगों का आरोप था कि फैक्ट्री ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। अब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर के एक क्षेत्र खैरागढ़ में चलते हैं। खैरागढ़ में प्रस्तावित श्री सीमेंट फैक्ट्री राज्य की औद्योगिक नीति पर सबसे बड़ा सवाल बनकर उभरी।
करीब 62 एकड़ जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, जबकि ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन साल में 3 फसल देने वाली उपजाऊ भूमि है। इसका विरोध भी हुआ और ऐसा विरोध हुआ कि आसपास के करीब 39 गांव के लोग हजारों ट्रैक्टर से रैली निकालते हुए एसडीएम दफ्तर घेरने पहुंच गए। लगातार विरोध के कारण फैक्ट्री की जन सुनवाई टालनी पड़ी। राज्य के अलग अलग हिस्सों में घटनाएं अलग हैं, लेकिन पैटर्न एक ही नजर आता है। पैटर्न है उपजाऊ जमीनों पर उद्योग प्रस्ताव, खनन विस्तार से पर्यावरणीय दबाव, पुनर्वास और संवाद की कमी, स्थानीय सहमति का अभाव। बजट स्तर पर उद्योग प्रोत्साहन जरूर दिया जा रहा है, लेकिन उद्योगों के लिए सरकार जमीनी असंतोष को नजरअंदाज कर दे रही है। छत्तीसगढ़ अब निवेश आकर्षित करने के नए दौर में है। सरकार का लक्ष्य औद्योगिक राज बनने का है, लेकिन गांव में उठती आवाजें संकेत दे रही हैं कि विकास केवल निवेश से नहीं बल्कि विश्वास से तय होगा। हसदेव अरण्य जैसे जंगल देश के सबसे घने वन क्षेत्रों में गिने जाते हैं और हाथी कॉरिडोर के रूप में भी महत्वपूर्ण है। वहीं बस्तर का वन क्षेत्र भी पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है। विकास और विस्थापन की बहस अब टकराव की स्थिति तक पहुंचती जा रही है। सरकार इसे रोजगार और आर्थिक विकास का रास्ता बता रही है, जबकि कई गांवों में लोग इसे अपने अस्तित्व के संकट के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में यह सवाल और गहरा सकता है कि क्या छत्तीसगढ़ का विकास मॉडल उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बना पाएगा, या फिर जमीन और जंगल की लड़ाई और तेज होगी। आपका क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपकी तरह दूसरे लोग भी छत्तीसगढ़ में हो रहे औद्योगिक विकास और जन विरोध को जान सकें और अपनी राय हम तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रहे अपडेट लेंस के साथ।